नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू कराते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी कन्हैया सिंह चौहान जी से। सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पधारने का स्वागत करता हूं मैं भी। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहां से और कैसे हुई? कब आपके जहन में आया कि मुझे राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करनी है? छात्र मैं जब था कॉलेज का, तब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो लोगों ने निर्विरोध कक्षा प्रतिनिधि चुन लिया। कक्षा प्रतिनिधि होने के बाद हमारे जो कुछ प्रतिद्वंदी थे, उन लोगों ने कहा कि इसको हम लोग नहीं मानते क्लास में। तो मैं सीधा साधा आदमी, बोला फिर से चुनाव हो जाए, आज हाथ उठाने वाला चुनाव हो जाए। और राजनीति शास्त्र का क्लास चल रहा था। तो जब हमारे प्रोफेसर साहब आए तो उनसे मैंने निवेदन किया कि मैं कक्षा प्रतिनिधि बन चुका हूँ, पर हमारे क्लास के कुछ लोग नहीं मानते, तो मैं चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि उस कक्षा प्रतिनिधि के पद से मुझे अभी मुक्त कर दिया जाए। अगर चुना जाता है मुझे फिर से सभी छात्रों के द्वारा, डायरेक्ट वोटिंग करवा दीजिए आप। तो उन्होंने कहा ठीक है। नाम बताया गया कितने लोग और कौन लड़ेगा चुनाव। तो हमारे एक मित्र ही थे, गौरी नारायण सिंह चौहान, सैदपुर के थे, बाद में सीएमओ भी हुए, नगर पालिका में वो सर्विस करते थे, बड़े अच्छे आदमी थे, नेक दिल इंसान थे। तो वो बोले कि मैं लड़ूंगा। तो वो लड़े और मैं एक प्रतिनिधि हुआ मैंने लड़ने के लिए। तो जब वोटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हाथ उठा के वोटिंग करनी है। पहले गौरी नारायण सिंह के नाम पर वोटिंग हुई, तो गौरी नारायण सिंह अपना हाथ उठा दिए और क्लास का कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं उठाया। मैं जब खड़ा हुआ तो सब लोग उठा दिए, फिर गौरी नारायण भी उठा दी। इस तरह से शुरुआत हुई। और छात्र जीवन से ही आप राजनीति में सक्रिय हो गए थे और एक छात्र नेता के रूप में आप स्थापित हुए। लेकिन दलगत राजनीति में आप कब आए और आपने कांग्रेस जैसे दल का चुनाव क्यों किया? वो बहुत अच्छी घटना हमारे साथ हुई। मैं फिर व्यापार करने लगा। एक होटल था, सम्राट होटल, उसका मैं प्रोपाइटर और काम करने लगा उसमें। धीरे धीरे एक व्यापारी के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यहाँ एक शराब की भट्टी को हटाना था, तो मुझे युवा व्यापारी संघ का अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष बनाने के बाद व्यापारियों को बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा समर्थन मुझे मिला। एक दिन राजन सिंह भदौरिया और नंद जी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने बाज़ार में हमसे मिलकर कहा कि कुमार अर्जुन सिंह ने आपको बुलाया है, याद किया है, कुछ चर्चा करना चाहते हैं आपकी छात्र राजनीति। मैं गया वहाँ, कुमार साहब का पैर छुआ। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, कुमार साहब ने मुझे बुलाया। उस समय कुमार साहब सीएम थे। तो पैर छूने के बाद उन्होंने हाल चाल पूछा, क्या करते हो, कहाँ है, क्या कैसा व्यापार। मैंने कहा सब ठीक है, किसी तरह रोजी रोटी चल रही। कुमार साहब ने कहा कि तुमको छात्र राजनीति करना है और युवक कांग्रेस का, मैं नगर युवक कांग्रेस तुमको बनाता हूँ। तो मैंने कहा कि वैसे तो मैं युवा व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ, अगर आपकी कृपा हो तो मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष, युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये 6 महीने तक अभी नंद जी का कार्यकाल बाकी है, उसके बाद मैं बना दूंगा। वहाँ से मैं नगर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। धीरे धीरे माननीय इंद्रजीत कुमार जी के नज़दीक आता गया, उनके स्वभाव के कारण। शहर में उनका विधानसभा क्षेत्र भी था, उनके साथ की सक्रियता बनती गई धीरे धीरे। इस तरह से मैं राजनीति में, मेरा राजनीति करने का बहुत उद्देश्य नहीं था, समाज सेवा से ज़रूर मैं लालायित रहता था कि समाज के किसी गरीब वर्ग को, गरीब व्यापारी को, मजदूर को कोई अगर संकट है, कोई किसी को परेशान कर रहा, तो मैं खड़ा हो जाऊं, वहाँ निवेदन कर लूं, लोग मान जाते थे। तो इस तरह से मेरा काम करने का रुचि था। समाज में किस तरह से क्या कर सकता हूँ, यही सोच विचार करके समाज सेवा में जुड़ा रहा, आज भी जुड़ा हूँ। जैसा कि कांग्रेस में आपको लोग इंद्रजीत और उनके परिवार के करीबी के रूप में जानते हैं। हालांकि आपने बताया कि कुमार अर्जुन सिंह के माध्यम से आप राजनीति में आए और उन्होंने ही आपको ज्वाइन कराया और आप युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन
आज तक आप अगर अजय सिंह की बात करें तो उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए जिस तरह से आप इंद्रजीत जी से और उनके परिवार से कनेक्ट रहे, और वहाँ पर आपकी स्वीकार्यता रही, ऐसा क्यों? कनेक्ट मैं उनसे भी हूँ जी। देखिए, कुंवर साहब से ही सब लोग हैं, इंद्रजीत कुमार भी हैं, कमलेश्वर भी हैं, अजय सिंह भी हैं। इंद्रजीत कुमार जी छोटी मोटी जो हमारी क्षमता थी उसका उपयोग करते थे, और उनके स्वभाव के कारण मैं उनके साथ ही दिन भर बना रहता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ काम करने में। कुंवर साहब जब आते थे मैं उनके लिए बराबर काम करता था। अजय सिंह राहुल भैया हम लोगों के बहुत ही श्रद्धेय हैं। हम लोग तो इसके प्रयास में रहते थे पहले कि अजय सिंह राहुल भैया हम लोगों को भी पहचानने लगे। ये मैं कह सकता हूँ कि राहुल भैया ने मुझे मेरा उपयोग नहीं किया कहीं पे। उनके प्रति मुझे श्रद्धा है। उनके जैसा नेता बिंद क्षेत्र में बहुत मुश्किल है। मेरी तो बड़ी शुभकामना रहती है को आगे बढ़ें, हम लोगों को भी, हमारे सीधी को। पर एक चीज़ ज़रूर लालसा थी भैया के ऊपर, जब कोई बड़े पद में आते हो तो मैं ये ज़रूर कहता कि सीधी का विकास जिस तरह से होना चाहिए, आप जितने पावर में थे, कुंवर साहब जितने पावर में थे, इंद्रजीत कुमार जितने पावर में थे, तो इसका उपयोग नहीं हुआ राहुल भैया का या कुंवर साहब का या इंद्रजीत कुमार जी का। ये लालसा ज़रूर मन में थी। एक लालसा और है कि दोनों भैया एक साथ रहें। मैंने एक उनके चुनाव में नारा भी दिया था कि जब दोनों भैया साथ हों तो डरने की क्या बात। तो एक इस तरह का वातावरण बने कि कांग्रेस दिखे, कांग्रेस का विकास दिखे, कांग्रेस के माध्यम सब लोग जुड़े हुए हैं। आज बड़ी हालत ख़राब है, सब लोग कांग्रेस को चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो जाए, कांग्रेस के नेता मजबूत हों, कांग्रेस में एक ताकत आए। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का वो एक दौर था जब अर्जुन सिंह यहाँ नेतृत्व करते थे, और उनके सानिध्य में चाहे अजय सिंह राहुल हो, चाहे इंद्रजीत पटेल जी हों, स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल जी हो, काम करते थे और पूरी कांग्रेस को जोड़ के रखा था उन लोगों ने। लेकिन आज का एक ये दौर भी है जहाँ कमलेश्वर पटेल की एक अलग कांग्रेस है और अजय सिंह राहुल की एक अलग कांग्रेस है। वास्तव में जो संगठन होना चाहिए, जो संगठन में एकता होनी चाहिए, वो कहीं नहीं दिखती जी। ऐसा क्यों? ये तो सब लोगों के मन में, जितने कांग्रेस से वो रखते हैं अपना, कांग्रेस के बावजूद को जो ज़िंदा रखना चाहते हैं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि कमलेश्वर भैया और अजय सिंह राहुल भैया दोनों लोग एक हो जाएं, एक ताकत के रूप में काम करें। वो भी अपने आप में बहुत मजबूत हैं, कमलेश्वर पटेल जी भी, अजय सिंह राहुल भैया भी बहुत मजबूत हैं। अब कमज़ोर हो रहे हैं कार्यकर्ता, जब दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आपने अभी प्रश्न किया कि आप हमेशा इंद्रजीत कुमार जी के साथ में, भैया के साथ में नहीं दिखते, तो इसी तरह पूरे ज़िले की स्थिति है। सब लोग भैया के हैं, सब लोग इंद्रजीत को कमलेश्वर जी के हैं, सब लोग कांग्रेस के हैं। पहले कांग्रेस, फिर अजय सिंह, फिर कमलेश्वर पटेल, इस तरह का क्रम होना चाहिए। तो कांग्रेस रहेगी तो सबका भला होगा। लेकिन आप दोनों परिवार को बखूबी जानते हैं। एक तरफ अगर हम स्वर्गीय इंद्रजीत जी की बात करें या उनके परिवार की बात करें तो उनको आप बेहद करीब से जानते हैं और इंद्रजीत के सानिध्य में आपने काम भी किया है। उधर अर्जुन सिंह के परिवार से कहीं ना कहीं आप जुड़े रहे, अजय सिंह को भी जानते हैं। आपने ऐसा क्या महसूस किया कि इनके बीच में खाई इतनी क्यों बढ़ गई, क्या कारण रहा? देखिए साहब, चुनाव ही मेन खाई होती है। जब चुनाव होते हैं तो एक मैं स्मरण के तौर में ये बात बता रहा हूँ, हो सकता है गलत हो, मैं गलत सोच रहा हूँ। यहाँ श्रीमान सिंह मंत्री जी के तीसरे पुत्र हैं, वो जिला पंचायत का चुनाव लड़े। जिला पंचायत बहुत वोटों से सदस्य के रूप में चयनित हुए और जिला पंचायत के अधिकांश सदस्य उनको चाहते थे कि जिला पंचायत के अध्यक्ष बन जाएं। लेकिन जब हाईकमान का निर्णय हुआ तो श्रीमान के पक्ष में न होके शाह
अशोक शाह कौन थे, सिंगरौली। सिंगरौली के, जबकि उनके साथ वोटर नहीं थे। यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐसा लगा कि उनके साथ श्रीमान के साथ अन्याय हो गया। श्रीमान के साथ इसलिए अन्याय हुआ कि रंजीत कुमार के बेटे हैं। यहाँ से कुछ खाई शुरू हुई, फिर धीरे धीरे इसी तरह छोटी छोटी बातें जो हैं, जब विधानसभा का चुनाव आता था तो भैया के क्षेत्र के लोग आरोप लगाते थे कि मंत्री जी के लड़के हैं, ललित हैं, ये श्रीमान हैं, ये लोग जो हैं तो वहाँ चुरहट में अच्छा काम नहीं करते उनके पक्ष में। इस तरह से बातचीत खराब होती गई। और फिर जब मंत्री जी को सांसद का टिकट मिला, लोकसभा सीधी का, तो उसमें इस परिस्थिति में और ज़्यादा तनाव आ गया। एक तरफ बीणा सिंह जी चुनाव लड़ रही थी, कुंवर साहब की बेटी, मंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से, तो एक फर्क दिखने लगा। कुंवर साहब परेशान थे, बल्कि उस बार कुंवर साहब ने ये कहा था मंच पे आकर के कि अब हम सियान हो गए, हमारा कहाँ चलत थी कि हमार सुनत है। उसके बाद इस तरह से तनाव, थोड़ा सा खिंचाव होता गया। हालांकि कमलेश्वर पटेल और राहुल भैया चुनावों में एक होकर के साथ में काम करने का प्रयास करते थे, जिसके जब वो लोग एक क्षेत्र में साथ में भ्रमण करते थे तो पूरी कांग्रेस एक साथ उन लोगों के साथ दौड़ने लगती थी। अब और ज़्यादा ज़रूरत है, भैया बुजुर्ग हैं, सियाने हैं, कमलेश्वर भी काफ़ी अब मैच्योर हो गए हैं, मंत्री रह चुके हैं और बहुत कद्दावर नेता हैं, पूरे प्रदेश में उनकी ख्याति है। मंत्री के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया। अब ये सिहावल विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि वो सीधी को भी देखेंगे। एक पीड़ा है कि सीधी को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं कमलेश्वर जी, ये हमारे समझ में नहीं आया। अब पूछने की हिम्मत भी नहीं होती, कभी ऐसा मौका नहीं लगता, जब मिलेगा तो पूछेंगे। राहुल भैया भी सीधी को देखें, वो भी देखें, दोनों लोग मिल के। चुरहट भी ठीक है, सिहावल भी ठीक है, हर जगह नेता हैं, बस सीधी नेता विहीन है। अगर हम वर्तमान कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल होने वाला है और आने वाले कुछ दिनों में नए कांग्रेस अध्यक्ष की घोषणा होने वाली है। किस तरह का अध्यक्ष होना चाहिए, किस जाति का अध्यक्ष होना चाहिए, किस वर्ग को महत्व मिलना चाहिए? मैं तो सबसे पहले ये आपसे निवेदन करूंगा कि अब आवश्यकता है कि युवा अध्यक्ष की। आनंद दादा अध्यक्ष थे तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। बाबा दादा भी अध्यक्ष हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग उनको चाहते हैं, मानते हैं। लेकिन अगर फेरबदल होता है तो एक ऐसे यूथ नौजवान को लाया जाए जो पूरी ऊर्जा के साथ, सबके साथ मिल के कांग्रेस के लिए काम करे। हरिजन हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं। आज परिस्थितियां ये होती जा रही हैं कि ब्राह्मण अपने को अलग उपेक्षित महसूस कर रहा है, ठाकुर अलग कर रहा है, पिछड़ा वर्ग के लोग अलग कर रहे हैं, आदिवासी हरिजन अपने को अलग कर रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां, जिस तरह से कुंवर अर्जुन सिंह साहब सबको लेकर चलते थे, उनके वर्ग का, हर व्यक्ति के वर्ग का नेतृत्व कहीं न कहीं निश्चित करते थे, तो ऐसा होना भी। बीच में राहुल भैया ने अभी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि अब जो चयन होंगे तो यूथ से चयन होंगे, युवा वर्ग को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। अब हम अब 64 साल 65 साल के हो रहे हैं, तो हमारी पीढ़ी के लोग काफ़ी उम्र कांग्रेस में काम कर चुके, तो ऐसा लगता है। और जिसको भी हाई कमान, रंजीत कुमार जी तो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी कमी तो हमेशा हम लोगों को, कमलेश्वर जी को अब चाहिए कि उनके नेचर को थोड़ा सा और अनुकरण करें। राहुल भैया और दोनों लोग मिल करके, कमलेश्वर द्विवेदी हैं, ये सब लोग बड़े जो हमारे पुराने लीडर हैं, सब लोग मिल करके और चयन करें जिस जाति वर्ग के नेतृत्व की आवश्यकता हो, जैसा वो लोग महसूस करें। कोई भी अध्यक्ष बन जाता है तो कांग्रेसी उसी को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ की कांग्रेस इतनी अच्छी है, ईमानदार कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, और वो चाहते हैं कि एक ऐसा वर्चस्व वाला आदमी आ जाए जो सबको साथ लेके चले, सबका साथ हो, सब कंधे से कंधा मिला के काम करें। यही हम भी उम्मीद करते हैं कांग्रेसी होने के नाते। एक अच्छे कांग्रेसी होने के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी भी हैं, लेकिन
एक अच्छे फुटबॉलर भी हैं आप, और फुटबॉल जैसे खेल में आपने एक ख्याति प्राप्त की है और आप प्रदेश स्तर के फुटबॉलर जाने जानते थे। एक समय में एक दौर था कि अजीत जोगी जैसे लोग आपका प्रैक्टिस मैच देखने आते थे। तो वो जीवन कैसा रहा आपका अभी तक का? वो तो बहुत अच्छा जीवन था, और ये परिस्थितियाँ खेल के साथ जो हमारी थी, मैं जब 6वीं 7वीं पढ़ता था तब से अपने आप अकेले दौड़ने जाना। फिर जब मैं 10वीं 11वीं में गया तो सीधी ग्राउंड से लेके हवाई पट्टी तक रेगुलर दौड़ने जाता था। फिर उसके बाद इतवार के दिन सोन नदी में रेत में दौड़ता था। ऐसा करते करते इतना अच्छा स्टेमिना हो गया कि फुटबॉल में अपने आप निखार आ गया। बड़ी से बड़ी टीम खेलती थी तो मैं उसके ऊपर बड़े आराम से गोल कर देता, भले हमारी टीम 2-4 गोल खा जाए, 5 गोल खा जाए, पर मैं 1-2 गोल जरूर करता था उसके ऊपर। धीरे धीरे ये चर्चा होने लगी, बाहर से टीमें हमको बुलाने लगी खेलने के लिए। पर दुख इस बात का है, कभी NIS कोच हमको नहीं मिला कि हमको कोचिंग मिलती। और मैं आपको बता दूं, मैं फुटबॉल से ज़्यादा मेरा इवेंट एथलेटिक्स में था। मैं 400 मीटर 800 मीटर दौड़ता था। तो लगातार यूनिवर्सिटी में मैं जब तक कॉलेज में रहा, 6-7 साल पढ़ा, तो लगातार 400 मीटर 800 मीटर 1500 400 मीटर में अभी भी मेरा रिकॉर्ड बना हुआ था, है जो शहडोल में बना था। 800 मीटर भी शहडोल में बना था जो टूट गया है, 400 मीटर का बना है। इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया 4-5 हमने अटेंड किए। ऑल इंडिया सुमोगा में गया था 400 मीटर में, वहाँ पार्टिसिपेट ऑल इंडिया किया, मध्य प्रदेश में प्रथम आया था। तो इस तरह से एथलीट के रूप में मुझे सीधी में नहीं जानते, और न मुझे बहुत मौका मिला कि मैं कंपटीशन अटेंड करूं। उस समय कहीं इस तरह खेल कूद होते नहीं थे। कॉलेज में लगातार मैं 7 वर्ष तक पढ़ा, तो कॉलेज का मैं 7 वर्ष लगातार चैम्पियन था। 100 मीटर 200 400 800 1500 लॉन्ग जंप हाई जंप जितने इवेंट होते थे। तो मेहनत का परिणाम था, मेहनत खूब करता था, मुझे कभी थकान लगती नहीं थी। पर ये दुख ज़रूर है, खेल की आपने बात किया, मैं थोड़ा भावुक होकर कह रहा हूँ कि मेरे पास जो क्षमता थी तो देश के लिए मैं कुछ कर सकता था, एशिया में जा सकता था, गोल्ड ले आ सकता था। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस के बावजूद अच्छी कोचिंग नहीं मिली और अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिला, जिसके वजह से अब ये इच्छा है मेरी अब कि भगवान से प्रार्थना है कि एक जन्म खेलने के लिए मुझे और मिल जाए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, जो आपका मिजाज है वो हंसमुख है और हमेशा आप तनाव मुक्त रहते हैं, कभी आप मानसिक तनाव नहीं लेते, जिंदा दिल इंसान है, उसके पीछे का राज क्या है? वो देखिए, एक खिलाड़ी जो होगा, खिलाड़ी जिसके पास खेल भावना होगी, उसको किसी तरह के तनाव हो ही नहीं सकता। उसको हमेशा संतोष रहता है अपने जीवन से। और हमेशा मैं खेल भावना को प्रोत्साहित करता हूँ, भगवान के ऊपर भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। कुल देवी माँ दुर्गा परमेश्वरी की कृपा हमारे ऊपर रहती है, उनकी सेवा में भी थोड़ा बहुत समय देता हूँ। हमारा परिवार भी अच्छा है। श्रीमती जी हमारी मीना सिंह जो जनपद अध्यक्ष थी, उनका भी साथ हमारे साथ मित्रवत है। उन्होंने भी हमको काफ़ी सपोर्ट किया हमारे इस जीवन में। तो सब चीज़ जब रहता है, बच्चे हैं, सब ठीक ठाक हैं। व्यापारी से भी मेरा उतने संबंध है, किसान से भी उतने संबंध है, राजनेता से भी उतने संबंध है। तो सब लोगों का आशीर्वाद जब इकट्ठा होता है तो आदमी को हंसमुख रहना पड़ता है, अपने आप आदमी हंसमुख हो जाता है। अटल जी, बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने अपना समय दिया, अमूल्य समय आप हमको याद करने में अपना समय दिया। मेरी शुभकामना है कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस के नेता हमारे अच्छा काम करें, अच्छी टीम बने, कांग्रेस फिर से ज़िंदा हो, देश को कांग्रेस की ज़रूरत है। और मेरा एक मानना है कि खींच पाओ तो मधुर व्यवहार से खींचो, सींच पाओ तो हृदय की धार से सींचो, और जीत पाओ तो मनुष्य को प्यार से जीतो, जीत पाओ तो मनुष्य को प्यार से जीतो। अभी समाज सेवी
कहें या कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाने वाले, या एक अच्छे फुटबॉलर, या कहें एक अच्छे एथलीट के रूप में स्थापित एक शख्स जिनका नाम है कन्हैया सिंह चौहान से अभी हमारी बात हुई, और उन्होंने अंतिम लाइन में जो कहा कि खींच पाओ तो मधुर व्यवहार से खींचो, और जीत पाओ तो मनुष्य को प्यार से जीतो। जीत पाओ तो मनुष्य को प्यार से जीतो। कई मुद्दों पर उनसे बात हुई और बखूबी सभी मुद्दों पर उन्होंने अपना जवाब दिया, और उन्होंने कांग्रेस की चिंता भी की और एक ग्लानि भी प्रकट की कि जिस तरह से ज़िले का विकास होना चाहिए, और हमारे ज़िले से इतने बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस की रीढ़ कहे जाते थे, और कांग्रेस जैसे बड़े दल में उन्होंने एक बड़ा स्थान अर्जित किया, लेकिन जिस तरह से ज़िले का विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया है। और वहीं एक बात जो गुटबाजी को लेकर उन्होंने कही कि जहां एक समय था जहां कांग्रेस एक हुआ करती थी, कुंवर अर्जुन सिंह के नाम से पूरे ज़िले की कांग्रेस जानी जाती थी, आज वहां गुटबाजी दिखती है। और एक ऐसे परिवार में गुटबाजी दिखती है जहां दो धड़ और एक दिल हुआ करते थे। इंसान दो थे लेकिन दिल एक में बसता था। आने वाले समय में जिस तरह से कांग्रेस संगठन में फेरबदल होने वाला है, उनका कहना है कि एक ऐसे अध्यक्ष को अवसर मिलना चाहिए जो युवा हो, जो जोश, जिसके अंदर जोश हो, जज्बा हो काम करने का, और जो सभी वर्गों को एक साथ लेकर चले। तो आने वाले समय में उनकी शुभकामना है कि एक अच्छे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा हमारे ज़िले में, और वो सबको लेके चलेगा, और एक समय ऐसा भी आएगा जहां कांग्रेस संगठित होगी और मजबूत होगी। समय समय पर हम आपसे विभिन्न मुद्दों पर बात करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।